गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन चर्चा करेंगे राज्यपाल के पद, शक्ति व उसकी भूमिका एक राज्य के अंदर क्या हो सकती है। भारत में राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। संविधान के 7वें संशोधन जो कि 1956 के द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि एक ही व्यक्ति 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। और व्यवहार में भी हम कई बार देखते हैं कि एक राज्यपाल 2 स्टेट के कार्यों को भी देखता है। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वह राष्ट्रपति का राज्य के अंदर एक तरह से प्रतिनिधि होता है। अनुच्छेद 156 में ये स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बना रह सकता है। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तभी तक राज्यपाल अपने पद के ऊपर कार्य करेगा। इसके बाद हम चर्चा ये करेंगे कि राज्यपाल के पद के ऊपर जिस भी व्यक्ति को राष्ट्रपति नियुक्त करता है उसके अंदर क्या क्या योग्यताओं का होना जरूरी है। राज्यपाल के पद के लिए संविधान के अंदर निम्न व्यवस्थाएं की गई हैं। वह कम से कम 35 वर्ष उसकी उम्र होना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि उसके लिए भारत का नागरिक होना है, वो ज़रूरी है। तीसरी जो योग्यता उसके लिए वह केंद्र या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। केंद्रीय विधायिका का मतलब संसद से, राज्य विधायिका का मतलब विधानसभा या विधानमंडल से। उनका अगर वो किसी अंग का मेंबर है तो यदि अगर उसको राज्यपाल बनाया जाता है तो उसको पद से त्यागपत्र देना होगा। उसके बाद वह किसी लाभकारी पद के ऊपर नियुक्त नहीं होना चाहिए। और अंतिम जो बात हम इसमें देखेंगे कि वो दिवालिया या पागल घोषित नहीं होना चाहिए। तो इस तरह राष्ट्रपति राज्यपाल के पद पर नियुक्ति करते समय इन बातों का वो ध्यान रखता है। इसके बाद दूसरी जो चीज़ हम देखेंगे कि राज्यपाल का कार्यकाल क्या है। राज्यपाल का कार्यकाल शपथ दिवस से 5 वर्ष पूर्ण होने तक रहेगा, परंतु वह स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र भी दे सकता है या राष्ट्रपति द्वारा भी उसको हटाया जा सकता है। तो कहने का अभिप्राय ये हुआ कि उस कार्यकाल की अगर हम बात करें तो 5 वर्ष का उसका कार्यकाल है, लेकिन वो स्वयं भी किसी कारण से 5 वर्ष से पहले अपने पद से रिजाइन कर सकता है, या उसके कार्य से राष्ट्रपति संतुष्ट नहीं हो तो वो भी उसको उसके पद से हटा सकता है। उसके बाद अगली जो बात आती है वो है शपथ ग्रहण। राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलवाई जाती है। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में अन्य जो भी न्यायाधीश वरिष्ठ जो सबसे सीनियर है उसकी सहायता से ये कार्य संपन्न किया जाता है। उसके बाद उनको जो वेतन भत्ते हैं, राज्यपाल की गरिमा के अनुरूप उन्हें वेतन व भत्ते और सुविधाएं मिलती है, जिनका निर्धारण समय समय पर भारत की जो संसद है उसके द्वारा किया जाता है और वो उसके वेतन के अंदर बढ़ोतरी भी कर सकती है। राज्यपालों के कार्यकाल के दौरान उनके भत्ते और जो सुविधाएं हैं उनको घटाया भी जा सकता है, बढ़ाने के साथ साथ उनके अंदर कमी भी की जा सकती है। उसके बाद हम देखेंगे कि राज्यपाल की शक्तियां क्या क्या हैं। संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल के कार्यों के निष्पादन में सहायता देने के लिए एक व्यवस्था केंद्र में राष्ट्रपति के लिए की गई है। राज्य की स्थिति भी लगभग वैसी ही है। इस व्यवस्था में केंद्र में राष्ट्रपति के लिए जो चीज़ें हैं उन्हीं को वो राज्य के अंदर करता है। इस अर्थ में विशिष्ट और संविधान का अनुच्छेद 163 फर्स्ट में राज्यपाल को ये विशेषाधिकार भी दिया गया है। और इसी प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए राज्यपाल की शक्तियों को हम 2 भागों में बांट के यहाँ पे चर्चा करेंगे।
पहला अहम है राज्यपाल की शक्तियां जिनका प्रयोग वह मुख्यमंत्री व उसके मंत्रिपरिषद की सहायता से करता है। दूसरी बात, वे शक्तियां जिनका प्रयोग वह अपने स्वविवेक के आधार पर करता है। स्वविवेक का प्रयोग वो सामान्यतया जब किसी भी स्टेट में चुनाव होते हैं और वहाँ पे किसी भी सरकार को स्पष्ट, राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, उस स्थिति में कुछ चीज़ें हैं वो राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पे तय करता है। पहला उसका अगर कार्य देखें अपन राज्यपाल का, तो वह है कार्यकारी शक्ति, या जो कार्य हम कह सकते हैं उसकी पावर है। राज्य की कार्यकारी शक्तियों को राज्यपाल में निहित करने की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 154 में की गई है। वह राज्य सरकार की कार्यपालिका का प्रधान होता है। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति प्रधान होता है कार्यपालिका का, वही स्थिति संविधान के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। राज्य का समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। वह अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा कर सकता है। अधीनस्थ शब्द के अंतर्गत मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री आ जाते हैं। इसलिए राज्य के समस्त कार्यकारी कार्य है वो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। तीसरी हम यहाँ दूसरी जो बात करेंगे वो उनकी लेंगे विधायी शक्तियाँ। कानून निर्माण से संबंधित जो चीज़ें हैं उनमें उनका रोल क्या रहता है, उन चीज़ों के ऊपर यहाँ पे अपन चर्चा करेंगे। राज्यपाल व्यवस्थापिका का प्रमुख है। वह राज्य विधानसभा को किसी भी समय भंग भी कर सकता है। वह राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों को पृथक पृथक या संयुक्त रूप से संबोधित भी करता है। साधारणतया आम निर्वाचन के बाद नई विधानसभा जब बनती है तो उसका जो उद्घाटन भाषण होता है वो सामान्यतया राज्यपाल के द्वारा ही दिया जाता है। वैसे राज्यपाल की सबसे महत्वपूर्ण जो विधायी शक्ति है वो है अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अध्यादेश जारी करने के अधिकार से मतलब है कि कई बार जब विधानसभा नहीं चल रही होती है तो कुछ ऐसे कानूनों की आवश्यकता पड़ जाती है राज्य के हित में, तो वो इनके लिए कुछ आदेश जारी करता है जिनको कि अध्यादेश कहा जाता है। तो ये शक्ति हम ये कह सकते हैं कि ये राज्यपाल की एक विशेष शक्ति के रूप में है। राष्ट्रपति या राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह पर वह किसी आपातकालीन निर्णय की आवश्यकता पूर्ण करने हेतु सदन के सत्र में न होने पर अनुच्छेद 213 फर्स्ट के तहत राज्यपाल ये अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसके बारे में अपन ने चर्चा की। तीसरी जो शक्ति हम देखेंगे वो है इसकी वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत राज्यपाल वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने से पूर्व वार्षिक जो वित्तीय विवरण है वो विधानसभा के सामने रखने का जो कार्य है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। पूरक व अतिरिक्त व्यय के बजट को विधानसभा में वो प्रस्तुत करता है तथा जब तक विधानसभा द्वारा पारित नहीं हो जाता तब तक आकस्मिक निधि से अदृश्य व्यय की पूर्ति की आज्ञा भी वो दे सकता है। अगर उस आकस्मिक जो निधि है उसका जो पैसा है उसको अगर सरकार के द्वारा खर्च किया जाना है तो उसकी स्वीकृति है वो राज्यपाल से लिया जाना अत्यंत आवश्यक है। वित्तीय विधेयक राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बाद ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं, उसके लिए उनकी अनुमति लेना है वो आवश्यक है। अगली जो शक्ति हम जिस पे चर्चा कर सकते हैं वो है न्यायिक शक्ति। संविधान द्वारा प्रदत्त न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत राज्यपाल राज्य सूची में दिए गए विषयों के संबंध में न्यायालय द्वारा दंडित किए गए व्यक्तियों को क्षमा प्रदान भी कर सकता है। ये भी राज्यपाल की एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है। यहाँ पर हम ये चर्चा करना भी चाहेंगे कि जिस तरह केंद्र के अंदर राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त है कि अगर न्यायपालिका के द्वारा किसी भी व्यक्ति को दंडित किया गया है, मृत्युदंड की सज़ा दी गई है, आजीवन कारावास की सज़ा दी गई है, तो इस तरह के कार्यों के अंदर उनको ये कम करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। वही सेम स्थिति स्टेट के अंदर भी है कि न्यायालय द्वारा जो दंडित किए गए व्यक्ति हैं उनको राज्यपाल क्षमा दान दे सकता है तथा दंड को निलंबित भी कर सकता है और दंड को स्थगित भी कर सकता है। तो तीन चीज़ें आती हैं यहाँ पे, एक क्षमा करना,
दूसरी बात दंड को निलंबित करना और तीसरी बात उसको स्थगित करना। राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति जो है वो जो भी स्टेट होता है उसके जो गवर्नर होते हैं उनसे डिस्कस करता है और उसके बाद ही है वो नामों को फाइनल करता है। जिला न्यायाधीश व अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति करनी है या उनको प्रमोशन देना है, इनसे संबंधित जितने भी मैटर होते हैं उन सब का निर्णय है वो राज्य के अंदर राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। फिर भी भारत के संवैधानिक अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति व अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों में कुछ मूल अंतर हैं, वो भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह अपने राज्य के एक राज्यपाल के बारे में संक्षेप में चर्चा की, जिसमें उसकी योग्यताओं को लेकर अपन ने डिस्कस किया, उनका क्या कार्यकाल होता है, कार्यकाल के बाद उनके वेतन भत्ते और शक्तियों को लेकर अपन ने चर्चा की, और उसके बाद में जो इसकी शक्तियां हैं जिनमें कार्यपालिका शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां हैं या वित्तीय जो शक्तियां हैं और न्यायिक शक्तियां हैं, इन सब के बारे में अपन ने चर्चा की। थैंक यू स्टूडेंट्स।